दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। जो हमारी मिशन भुगतान पद यात्रा पावन पवित्र भूमि प्रयागराज से शुरू हुई थी। आज 4 तारीख है, पहली तारीख से वहाँ शुरू हुई थी, आज 4 तारीख है। जो अतरौली आज रही और काफ़ी अच्छा जन जागरण जन चेतना अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना। आज लगभग 50-60 ऐसे निवेशक थे जो साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी बहनें भी कहीं ना कहीं हमारे अभियान का हिस्सा बनी और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद, क्योंकि भुगतान को लेकर के ज़मीन पे हम काम करेंगे। हम वीडियो में खाली नहीं बोलते रहेंगे कि वीडियो में बोलते रहें, ज़मीन पे वर्क करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार भुगतान के लिए इसे बाध्य करेंगे और ये निश्चित है भुगतान तो सुनिश्चित कराएंगे। और देखा जाए जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है अभिकर्ता के ऊपर, उस परेशानी उस समस्या का भी समाधान कराएंगे। दोस्तों देखा जाए आज मैं कुछ अभिकर्ताओं को लेकर भी चर्चा करूंगा और इन चिट फंड कंपनियों के जो स्कैम हुए, जो घोटाले हुए, राज्य या केंद्र सरकार के अपने मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, इन सारे लोगों की देखरेख में हुए और शामिल रहे। और ऐसा भी जैसे आपका पश्चिम बंगाल का ले लिया जाए, शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, समूचे राज्य में हजारों ही नहीं लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया था। ऐसे घोटाले अन्य राज्य में, चाहे वो सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो और कल्पवट हो, कल्पवर्षा हो, अलास्का हो, ट्रिनिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कैमुना हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, क्रेडवल, सर्वजना या अन्य कोई ठग कंपनियां क्रेडिट कोऑपरेटिव, जो इनके भी स्कैम हुए, कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों की देखरेख में, इन्हीं के संरक्षण में ये ठग फले फूले और इनके अपने लोग थे। और इसका खामियाजा अगर कोई भोगा जो बेरोजगार अभिकर्ता थे। और इस देखा जाए एक नहीं, ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए। इन घोटालों का जो है असर और इनकी पड़ताल कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से इनकी पड़ताल नहीं कर पाया और ये घोटाला बहुत सारे पीड़ित जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं के जान का दुश्मन बन गया, उनके जीवन को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे देखा जाए हिंदुस्तान के 5 लाख लोग अभी तक पीड़ित कार्यकर्ताओं ने और जमाकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों कहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाला हुआ था, समूचे राज्य में हजारों नहीं लाखों लोगों को बर्बाद किया था, वैसे ही इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्कैम हुए, चाहे वो अनंत निधि रही हो, चाहे चंबल मालवा रही हो, चाहे अन्य कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रही हो, इन्हें करोड़ों लोगों के जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया। और ये भारत सरकार और राज्य सरकार के देख रेख में और इन्हीं के रजिस्टर्ड, इनकी अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियों ने इन्हीं के देख रेख में देखा जाए लोगों के जीवनों को तबाह कर दिया और जीवन को नर्क बना दिया है। देखा जाए बहुत सारे पीड़ित कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली। शारदा स्कैम में तो देखा जाए पहले महीने में ही 26 एजेंटों ने आत्महत्या की थी। और जब कई मीडिया की टीमें, अगर देखा जाए IBM 7 समेत बहुत सारी मीडिया की टीमें पहुंची थी पड़ताल को, घोटाले के असर और कारणों की पड़ताल के लिए। टीम के कई जिलों में पहुंची। सबसे पहले शारदा घोटाले में सबसे ज़्यादा प्रभावित उत्तर 24 परगना में एक परिवार के बुजुर्ग मुखिया ने खुदकुशी कर ली थी। दक्षिण परगना में एक नौजवान एजेंट मिला जिसने निवेशकों के हमले से खुदकुशी की कोशिश की। आसनसोल में हमें दोराहे पर खड़ी 3 बेटियों वाला परिवार भी मिला। वो लोग बता रहे थे कि 3 बेटियों वाला परिवार मिला। हुबली में वो बताते हैं दोराहे पे खड़ा था 3 बेटियों वाला परिवार। हुबली में इन लोगों को घर छोड़कर छुपने के लिए मजबूर शारदा चिट फंड की महिला एजेंटों को दर्दनाक दास्तां मिली और कोलकाता में लिखा धोखे का कारोबार। दोस्तों देखा जाए इन विषम परिस्थितियों में आज हमारे बहुत सारे कंपनी के अभिकर्ता
साथी की स्थिति बहुत दयनीय और बुरी है। कहीं तो देखा जाए बेटियों की शादी के घर वाले अरमान धोखे के बेदी पे कुर्बान हो गए, कहीं सैकड़ों लोग घर छोड़कर नहीं बल्कि हजारों लाखों लोग घर छोड़कर भाग गए और सिर्फ केवल बची तो बर्बादी की दास्ता बची और कुछ नहीं बची है। ये हृदय या ये घोटाले हृदय प्रदारक दर्द है जिसने एक समूचे राज्य को नहीं, समूचे देश को नहीं, मतलब एक राज्य को नहीं बल्कि समूचे देश को, लोगों के सपने को उजाड़ कर रख दिया। और इनके दर्द को न हमारी राज्य सरकार सुन रही, न केंद्र सरकार सुन रही। कानून बना दिया, कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रही है, जो कि देखा जाए ये बहुत ही दयनीय है। और बहुत सारे लोग, जैसे 3 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वो राज्य का चुनाव था। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर ज़मीन पे हर संगठन ईमानदारी, नियत के साथ, अच्छी मंशा के साथ अगर ज़मीन पे उतर ले और जन जागरण जन चेतना अभियान करके एकजुट करके और एक जगह खड़ा कर दे, तो मैं दोस्तों कहता हूँ 42 को पीड़ित जमा करता है। अगर 10-20% ही इनके खिलाफ चले गए तो जो बड़ी बड़ी नीतियाँ, बड़ी बड़ी योजना, बड़े बड़े मास्टरमाइंड, बड़े बड़े चाणक्य, इनकी नीतियाँ फेल हो जाएंगी, आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और केंद्र राज्य की सरकार घुटने पे खड़ी हो जाएगी। अगर आप अच्छी नियत और ईमानदारी के साथ इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान कराना चाहते हैं तो जैसे मेरा संगठन आज की डेट में जमीन पर उतरकर जन जागरण जन चेतना अभियान फैला रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और पीड़ित जमाकर्ताओं समेत कार्यकर्ताओं का हमें समर्थन मिल रहा है। 3 दिन में 700 पीड़ित जमाकर्ताओं से मिल चुका हूं, जिनकी लिस्ट भी मैंने तैयार कर ली है और इनका पीड़ित जमाकर्ताओं का एक ग्रुप भी मैंने बना लिया है, जो इनको आने वाले समय में हम लगातार मैसेज फॉरवर्ड करते रहेंगे, इनको जागरूक करते रहेंगे। और जब आंदोलन होगा तो यही पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ता हमारे आंदोलन में हजारों की नहीं, सैकड़ों और हजारों की बात नहीं, लाखों की संख्या में खड़े मिलेंगे, ये तय है। 3 दिन का जो रिजल्ट रहा, 700 पीड़ित जमाकर्ता, सहारा इंडिया हो, PACL इंडिया हो, साईं प्रकाश, श्री राम, वर्ल्ड ग्रीन, अन्य बहुत सारी ऐसी कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता हमें मिले, जिन कंपनियों का हम नाम तक नहीं जानते थे, वो आज हमारे साथ खड़े मिले। मुझे अब भरोसा है अगर 3 दिन में मैंने 700 लोगों से मिल करके भुगतान गारंटी कानून के साथ साथ और राजनीतिक पार्टियों की जो मंशा और नियत, इनको भी मैं उन्हें बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगर हर व्यक्ति, हमारे संगठन का हर कार्यकर्ता अगर इस तरह सक्रिय हो जाए, मैं बताता हूँ अभिकर्ता और निवेशक को एक करने का भी कार्य कर रहा हूँ और पीड़ित जमाकर्ताओं के उनके भुगतान के तरीके भी बता रहा हूँ और केंद्रीय कानून से लेकर राज्य कानून, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट की भी जानकारी दे रहा हूँ। और जिस तरह उनका प्यार और सम्मान और जिस तरह से उनका समर्थन मिल रहा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आने वाले समय में राज्य के चुनावों को छोड़ो, अगर हमारी केंद्र की सरकार अगर पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित नहीं करती है तो इसे उखाड़ कर फेंकने का काम हमारा संगठन इन पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ खड़ा होकर के इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। जैसे कहते बूथ जीतो चुनाव जीतो, मैं चैलेंज करता हूँ और इसे प्रूव कर दिया हूँ मैंने, अपने बूथ ही नहीं अपने क्षेत्र से इनको चुनाव हरा के दिखाया है। मैं संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ मेरा संगठन है वहाँ वहाँ इनको उखाड़ कर फेंकेंगे, या तो भुगतान करेंगे या तो सत्ता छोड़ेंगे। दोस्तों कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा और आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, सक्रिय हो जाओ, वो समय आ गया है, भुगतान भी होगा, सम्मान भी मिलेगा, कलंक भी मिटेगा और गले में जो फंदा पड़ा वो भी छूटेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।